नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आईएनटी हिंदी टेक चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि एक्सिस बैंक का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो कहां पर कैसे खोलना है। सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको बता देना चाहूंगा एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर इससे पहले मैंने वीडियो दिया था जिसमें पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जहां पर भी है वहां से आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो उसके नीचे काफी सारे आप लोगों का कमेंट आया कि भाई कोई ऐसा तो जरिया बता दो जहां पर मैं इस अकाउंट को खोल सकता हूं और क्या क्या प्रक्रिया रहेगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं मौजूद हूं और सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल दे देना चाहूंगा। यहां पर एक्सप्लोर प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर देखेंगे जितने भी सेविंग्स अकाउंट है नजर आ जाएगा। अब यहां पर सहज सेविंग अकाउंट जो एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, जहां पर डेली एटीएम कैश विड्रॉवल लिमिट 40,000 रुपया का मिलता है। और यह अकाउंट ई केवाईसी बेस से आपका फुल केवाईसी अकाउंट ओपन होती है। और इसमें मल्टी सिटी चेकबुक भी मिलता है जो कि 10 लीव्स का होता है। फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री में मिलता है। इस अकाउंट में कोई भी ऑफर उपलब्ध नहीं कराया जाता है चूंकि ये वेरिएंट ही उसी प्रकार के हैं। तो आइए जानते हैं सहज सेविंग अकाउंट। थोड़ा सा डिटेल जानना जरूरी है। कोई भी पेपरलेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। पेपरलेस अनबोर्डिंग होगा, मतलब आपका अकाउंट खुलेगा। लो ओपनिंग डिपॉजिट, मतलब इसमें जब अकाउंट खोलते हैं तो मात्र 500 रुपया ही आपको देना पड़ेगा और वह 500 रुपया आपके सेविंग्स अकाउंट बचत खाता में रख दिया जाएगा। उस अकाउंट में से आप उस पैसे को निकाल लोगे, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। जीरो बैलेंस का अकाउंट है, इसमें कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। इस अकाउंट पर पैसे रखते हैं उसमें जितने भी बैलेंस रहता है उस हिसाब से 3 से 3.5% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इसके साथ ही और सारे फीचर्स है जहां पर इस अकाउंट में अगर पैसे नहीं रखते हैं तो किसी भी प्रकार की चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। मेंटेनेंस के रूप में चार्ज फ्री अकाउंट है, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। इस अकाउंट में जो डेबिट कार्ड मिलता है वो आपको वीजा का प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका इशुएंस चार्ज जब जारी किया जाता है तो 250 रुपया प्लस टैक्सेस है। वही एनुअल यानी सालाना चार्ज 100 रुपया प्लस टैक्सेस है। एटीएम विड्रोवल 40,000 रुपया निकाल सकती है पर डे के हिसाब से। 3 लाख रुपया तक शॉपिंग वाला ट्रांजेक्शन आप डेबिट कार्ड की मदद से कर सकती हैं। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अप टू 2 लाख का दिया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक 90 दिन पर कम से कम एक बार स्वाइप करके इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। इसका अन्य प्रकार के चार्जेस है जो भी जान लेना जरूरी होता है। वैसे आप देखोगे तो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन ब्रांच कन्वीनियंस फी लिया जाएगा यूनिक ब्रांच विजिट पर, जो कि 10 रुपया पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ब्रांच से अगर आप करती हैं तो। अकाउंट अगर 14 दिनों के अंदर बंद करवाती हैं तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 14 दिन से लेकर 1 साल के बीच में अगर क्लोज करवाती हैं तो 500 रुपया का चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही अकाउंट क्लोज अगर 1 साल बाद कराती हैं तो कोई चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। ब्रांच से कैश ट्रांजेक्शन करती हैं तो मंथ का फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन आपको फ्री दिया जाता है, या फिर 2 लाख रुपया तक जो है आप कैश ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं। उसके बाद नन होम ब्रांच की कैश ट्रांजेक्शन लिमिट अप टू 25,000 बताया गया है पर डे के अनुसार से। इससे ज्यादा करती है तो प्रत्येक 1,000 रुपया के ट्रांजेक्शन पर 5 रुपया की चार्ज और या फिर 150 रुपया ज्यादा से ज्यादा आपको देना पड़ेगा। इसमें आरटीजीएस एनईएफटी दुनिया भर के जितने भी सर्विसेज है वो आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ चार्जेस है। देखो ऑनलाइन वाला में तो फ्री है, लेकिन यहाँ पर अप टू 10,000 तक 2.5 रुपया इसी प्रकार से यहाँ पर भी चार्जेस है, जिसे आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। डीडी या पीओ इशुएंस भी किया जाता है इस अकाउंट पे। अप टू 10,000 का करवाते हो तो 50 रुपया का चार्ज, 10,000 से ऊपर 5 रुपया प्रति 1,000 करके, जिसमें मिनिमम 75 रुपया मैक्सिमम 10,000 तक आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप चेकबुक लेते हैं तो पहला साल 10 चेक लीव्स का फ्री दिया जाता है। इसके बाद अगर 20 चेक लीव्स वाला लेते हैं तो 100 रुपया का चार्ज आपसे लिया जाएगा। उसके बाद एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल फ्री रहता है। नॉन एक्सिस बैंक एटीएम में भी फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों फ्री रहता है। इसके बाद अगर समाप्त होता है तो फाइनेंशियल के लिए 20 रुपया की चार्ज है, नॉन फाइनेंशियल के लिए 10 रुपया। फाइनेंशियल जिसमें आप कैश ट्रांजेक्शन करती हैं, जैसे पैसे निकालती हैं या फिर डिपॉजिट वगैरह करते हैं, वो फाइनेंशियल आ जाता है। और मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करती हैं वो नॉन फाइनेंशियल आती है। पास इसमें आपको पासबुक भी मिलेगा जो कि आपको ब्रांच से लेना पड़ेगा 100 रुपया पर इंटेंस करके, यानी कि आपको पासबुक के लिए 100 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। और नीचे जो चार्जेस है वो आप देख सकते हैं, एड्रेस कंफर्मेशन है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन है, बैलेंस सर्टिफिकेट। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ,
एक और चीजें हैं वैल्यू एडेड सर्विस, जहां पर एसएमएस अलर्ट आपको मिलता है जो कि ₹5 पर मंथ, ₹15 पर क्वार्टर। ट्रांजेक्शन फेल होता है तो ₹25 पर इंटेंस आपसे लिया जाएगा। अगर आप एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इनसफिशिएंट फंड के कारण अगर डिक्लाइन हो जाता है तो ₹25 पर ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा। उसी प्रकार से आउटवर्ड चेक रिटर्न का ₹200 पर चेक है, इनवर्ड चेक रिटर्न का ₹500 रिटर्न अगर फाइनेंशियल रीजन से हुआ है तो, और ₹50 अगर नॉन फाइनेंशियल रीजन से हुआ है। ठीक है, आउट स्टेशन चेक के बारे में बात करें तो इसका ₹150 पर चेक आपसे लिया जाएगा। टीसीएस डेबिट फेल होता है तो ₹500 पर इंटेंस है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। एनएससीएच डेबिट फेल होता है तो ₹650, एसआई फेलियर है तो ₹300 पर इंटेंस, इनवर्ड चेक रिटर्न ₹650। ये पूरा आप देख सकते हैं, तो इससे ज्यादा मतलब होता नहीं है। वैसे आप यहाँ पर खुली आंखों से देख सकती हैं। थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जाने तो टर्म्स एंड कंडीशन में यही है कि आप इस अकाउंट को सिलेक्टेड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के यहाँ पर खोल सकती हैं, जो कि ये सहज सेविंग अकाउंट है। इसके लिए बस पैन नंबर, आधार नंबर दो, काम खत्म। अब बताते हैं इस अकाउंट को आप खोल कैसे कर सकती हैं। देखिए, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कहने का मतलब है स्पाइस मनी हो गया, पे नियर वाई हो गया, ऐसे बहुत सारे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है जो आप लोगों को सेविंग और करेंट अकाउंट की फैसिलिटी देता है। तो मैं आपको बताऊं ना, तो पे नियर वाई पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इस अकाउंट को खोलने का। तो जो कोई भी पे नियर वाई का सर्विस चला रहे होंगे या फिर स्पाइस मनी का सर्विस चला रहे होंगे, लेकिन स्पाइस मनी में क्या है कि अभी जो है सिर्फ करेंट अकाउंट आ रहा, और पे नियर वाई में करेंट और सेविंग अकाउंट दोनों आ रहा। तो आप पे नियर वाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकती हैं। अगर आप अकाउंट बनाना चाहती हैं तो इसमें बना सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस अकाउंट को खोलने के लिए पे नियर वाई का सर्विस खुद ना लीजिए, बल्कि कहीं आसपास में है तो वहां से खुलवा लीजिए। कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, बस ₹500 उसको आप दोगे, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अगर कोई चार्ज मांगता है तो आप उसका कंप्लेन भी कर सकते हो। पे नियर वाई एप्लीकेशन ओपन करोगे, उसके बाद होम पेज पर ही एक्सेस CASA ऑप्शन नजर आएगा। देखो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही करंट और सेविंग अकाउंट दोनों ऑप्शन आता है, लेकिन मैंने अप्लाई किया था, रिक्वेस्ट अभी सबमिट हो चुका है, एक्सिस बैंक की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन आप इसमें देखोगे तो करंट अकाउंट भी खुलता है जीरो बैलेंस में, और सेविंग्स अकाउंट भी खुलता है जीरो बैलेंस में, जो कि eKYC के मदद से मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज बिल्कुल जीरो है, कोई नहीं लगेगा। वीजा कार्ड मिलता है वर्ल्ड वाइड, आप इसे यूज कर सकते हैं। चेकबुक मिलता है, डीडी या पीओ की फैसिलिटी, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस फैसिलिटी मिलता है, और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो मिलते हैं इंश्योरेंस वाला, वो आपको 2 लाख रुपया तक के मिलता है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, एक बात का आप विशेषतः ध्यान दीजिएगा कि आप इस अकाउंट को आखिर खुलवाने जाएंगे तो ले क्या जाना है। तो आप इस अकाउंट को खुलवाने जाओगे तो सिर्फ आधार नंबर और पैन नंबर लेकर जाना है, और उनको बताओगे, वो अकाउंट ओपन करेंगे। वहां पर थंब इम्प्रेशन की जरूरत होता है, मतलब जब आपका केवाईसी होता रहेगा उस समय आप वहां पर रहोगे। आप जो है, जो भी रहेगा उनका डिवाइस मोर्फो का हो या फिर कोई अदर हो, तो वहां पर आप अपना थंब लगाओगे और उसके मदद से आपका eKYC कंप्लीट होगा, और उसके बाद इस अकाउंट को खोले जाएगा। बस आपका जो केवाईसी होगा, वो जिस तरह से आप आधार वेरिफिकेशन करते हैं अंगूठा लगाकर, थंब लगाकर, उसी प्रकार से eKYC वेरीफाई होगा और फुल केवाईसी अकाउंट होगा। उसके बाद आप ब्रांच से सर्विस ले सकते हैं, आसपास के ब्रांच को सिलेक्ट करके अकाउंट खुलवा लीजिए। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अकाउंट ओपन हो जाएगा, और जो अकाउंट खोलते हैं उनको भी कमीशन मिलता है, और आपका भी अकाउंट खुल जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। वैसे पे नियर वाई में अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे सर्विसेज लेना है, इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो दे चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादातर देख रहा हूँ पे नियर वाई, ये सब जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की सर्विस है वो बहुत दुकान में रहता ही है, तो वहां पर जाकर आप पूछ सकते हैं। यदि आप पे नियर वाई इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई और जो है सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ग्राहक का हम अकाउंट खोले, तो इसके लिए आपको ₹1500 वन टाइम पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, अगर चाहिए तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कई सारे लोग तो कहते हैं ब्रांच जाओ ओपन हो जाएगा, लेकिन ब्रांच से ये ओपन नहीं होगा। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के यहाँ जाओ, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर आपको जाना है। बस वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।